हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे अच्छे से होंगे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हिंदी का गद्य खंड का। क्या पढ़ाएंगे दोस्त? गद्य खंड का पूरे जितना भी लेखक हैं सभी का नाम और सभी का जन्म स्थान, कहाँ जन्म लिए थे, कब जन्म हुआ था और कब मृत्यु हुआ था। इसलिए हम पढ़ा रहे हैं दोस्त, क्योंकि जन्म जो था, लेखक कब जन्म लिए और कब मरे, और कौन चैप्टर का कौन लेखक है ना दोस्त, कौन सा चैप्टर का कौन लेखक है और वो लेखक का जन्म कब हुआ और कब मरे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड के टारगेट से। क्योंकि हर साल आते हैं, कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव ज़रूर आते हैं, 10 से 15 पूछे जाते हैं, 10 ज़रूर पूछे जाते हैं कि लेखक का जन्म कब हुआ, लेखक का जन्म कब मरे, कब जन्म हुआ, और कौन से लेखक का नाम क्या है, कौन से चैप्टर का लेखक का नाम कैसे, बातचीत का लेखक का नाम क्या है, और रोज़ का लेखक का नाम क्या है। ये सब पूछा जाता है अक्सर बिहार बोर्ड में। तो मुश्किल से 10 से 15 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है, लेखक का नाम और जन्म कब हुआ, मरे कब जन्म हुआ, कब मरे, और उसका लेखक का नाम, कौन सा चैप्टर का कौन सा लेखक का नाम है। तो आइए हम आपको अच्छे से बताते हैं, है ना, अच्छे से सिखाते हैं, अच्छे से समझाएंगे, आपको रिवाइज करवाएंगे, तो आपको जानवे करते हैं हमको। तो आइए रिवाइज करते हैं। सबसे पहले दोस्त जानते हैं बातचीत। सबसे पहले क्या जानते हैं? बातचीत। ये बातचीत है, ये बातचीत क्या है? बातचीत क्या है? तो बातचीत क्या है दोस्तों? बातचीत निबंध है। बातचीत क्या है? बातचीत एक निबंध है। बातचीत क्या है दोस्त? बातचीत क्या है? बातचीत निबंध है। उसके बाद हम तो जान लिए बातचीत क्या है, बातचीत निबंध है। बातचीत क्या है चैप्टर का? सबसे पहले पूछा जाएगा बातचीत क्या है, निबंध है क्या, कहानी है, उसके बाद क्या उपन्यास है, या इनमें से सभी है। तो आप लोग क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा निबंध है। बातचीत क्या है? बातचीत एक निबंध है। क्या है बातचीत दोस्त? बातचीत निबंध है। बातचीत का लेखक का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत का लेखक का नाम क्या है? ब से बातचीत, अब ब से बालकृष्ण भट्ट। ब से बातचीत, अब ब से बालकृष्ण भट्ट। बातचीत का जो लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट है। और बालकृष्ण का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था इनका 23 जून 1844 को जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844 को। 23 जून 1844 को। उसका निधन कब हुआ दोस्त? कब मर गए, कब स्वर्ग चले गए? बापू हमारे स्वर्ग सिधारे, कब चल गए स्वर्ग दोस्त? तो स्वर्ग चल गए थे इन्होंने 20 जुलाई 1914। मरे कब? जून में मरे, जून में जन्म लिए थे, सॉरी दोस्त, 23 जून को क्या हुए? जन्म लिए। 23 जून 1844 को क्या किए? जन्म लिए थे। 23 जून 1844 को जन्म लिए। उसका निधन कब हुए? मर कब गए? तो मर गए 20 जुलाई 1914 को। 20 जुलाई 1914 को क्या कहिए दोस्त? वो मर गए, डेट करके एक्सपायर हो गए, 20 जुलाई 1914 को मर गए। उसके बाद दोस्त जानते हैं उसने कहा था। किसने कहा था? उसने कहा था। किसने कहा था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा था। उसने कहा था, उसने कहा था, इसने कहा था, इसने किसने कहा था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहे थे। उसने कहा था ये क्या है? ये कहानी है। उसने कहा था क्या है दोस्त? कहानी है। ये वीडियो आपके लिए क्या है दोस्त पता है? ये वीडियो आपके लिए है VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है हिंदी में, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। आपको अच्छे से हम समझाएंगे इसके बारे में, कैसा है क्या है नहीं है, एकदम पूरे मटेरियल लेके आए हैं आपको, जो अच्छे से समझ आ सके, आपको अच्छे से याद कर पाए। आपको हिंदी में दिक्कत, हिंदी में हम है ना दोस्त, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, कभी नहीं होगा दिक्कत। आदित्य भैया के रहते आपको दिक्कत होने देंगे, वो भी हिंदी सब्जेक्ट में। बताइए उसने कहा था क्या है? उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था क्या है दोस्त? कहानी है। उसके बाद उसने कहा था कहानी का लेखक कौन है? ये कहानी है, उसने कहा था कहानी है। इसका लेखक का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका लेखक का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जब भी बोलेगा उसने कहा था, क्या बोलेगा दोस्त? उसने कहा था। तो क्या बोलिएगा आप? किसने कहा था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा था? क्या कहा था? कहानी कहा था। क्या कहा था? कहानी कहा था। आप लोग याद करके रहिएगा इसे दोस्त। पहले बातचीत को कैसे याद करिए पता है? ब से बातचीत, अब ब से बालकृष्ण भट्ट, है ना, ब से बातचीत, अब ब से बालकृष्ण भट्ट। नो से क्या होता है? निबंध होता है। ऐसे करके याद चलिए। ब न बबन, देखिए ब से यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, सॉरी दोस्त। ब से बातचीत, अब ब से बालकृष्ण भट्ट, और नो से निबंध। क्या बन गया? वो नो बबन बन गया।
बबन याद रखिएगा, बबन, बबन याद रखिएगा, आपका काम ही बन गया। यहाँ देखिए, ब से बालकृष्ण भट्ट, नहीं सॉरी, ब से बातचीत, ब से बालकृष्ण भट्ट और न से निबंध। बबन क्या है? बबन हमारा क्या है? ब से बालकृष्ण भट्ट, ब से बातचीत और न से निबंध। ये क्या हो गया? ये बातचीत क्या है? निबंध है, और ये बालकृष्ण की बात है। उसके बाद जानते हैं क्या उसने कहा था, क्या है? उसने कहा था कहानी है। इसको कौन लिखे थे? चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने लिखे थे। इनका जन्म कब हुआ था दोस्त? इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। 7 जुलाई 1883 ईस्वी को इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ दोस्त? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जन्म लिए थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका एक कहानी का नाम क्या है? कहानी का नाम है उसने कहा था। ये क्या है? कहानी है। उसका इनका निर्धन कब हुआ? निर्धन कब हुआ? मर कब गए? इनका निर्धन हुआ था 12 सितंबर 1922 को। 12 सितंबर 1922 को इनका निर्धन हो गया। 12 सितंबर 1922 को क्या हो गया दोस्त? 12 सितंबर 1922 को ये मर गए। क्या किया? मर गए। उसका जानते हैं दोस्त संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है दोस्त? भाषण है। कहाँ दिया गया था संपूर्ण क्रांति? पता है आप लोग को? कमेंट करिए, हम भी जानते हैं। संपूर्ण क्रांति जो है वो पटना के गांधी मैदान में शायद बोला गया था। आप लोग पढ़े हैं, आप लोग पता होगा। पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति भाषण दिया गया था। ये क्या है? संपूर्ण क्रांति भाषण है। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। किसने दिया था दोस्त? जयप्रकाश नारायण दिए थे। जयप्रकाश नारायण जी हैं, इसी ने भाषण दिए थे। कौन भाषण दिए थे? संपूर्ण क्रांति का भाषण दिए थे। इनका जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर इनका जन्म कब हुआ था दोस्त? 11 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था जन्म? इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902। 11 अक्टूबर 1902 को क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 को जन्म हुआ था। उसके बाद 8 अक्टूबर जन्म भी अक्टूबर में लिए और मरे भी अक्टूबर में। 8 अक्टूबर 1979 को क्या हुआ? इनका निर्धन हुआ। 1979 को इनका निर्धन हो गया। 11 अक्टूबर 1902 को क्या हुआ? जन्म हुआ। उसके बाद 8 अक्टूबर 1979 को इनका निर्धन हो गया। उसके बाद जानते हैं अर्धनारीश्वर। भोले बाबा के बारे में कौन नहीं जानता है? हमारे शंकर भगवान के बारे में कौन नहीं जानता है? सभी जानते हैं। और उनका अर्धनारीश्वर रूप के बारे में भी सभी जानते हैं। तो अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है दोस्त? अर्धनारीश्वर क्या है? अर्धनारीश्वर निबंध है। इसका निबंधकार जो इसको लिखे थे, कौन लिखे थे? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर कौन है दोस्त? राष्ट्र कवि है। रामधारी सिंह दिनकर कौन है? राष्ट्र कवि है। आपका PYQ में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, क्या राष्ट्र कवि क्या है? राष्ट्र कवि कौन है? तो राष्ट्र कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ 23 सितंबर 1908 को। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ दोस्त? 23 सितंबर 1908 को जन्म हुआ था। ये कहाँ के रहने वाले थे दोस्त? सिमरिया मुंगेर के रहने वाले थे। मुंगेर के रहने वाले थे। कौन? तो ये रामधारी सिंह दिनकर। कौन जिला? तो बेगूसराय जिला का थे। ये सिमरिया के रहने वाले थे। मुंगेर में सॉरी दोस्त, बेगूसराय जिला पड़ता था और बेगूसराय जिला में ये रहते थे रामधारी सिंह दिनकर। ये क्या है? राष्ट्र कवि है। क्या है दोस्त? राष्ट्रीय कवि है रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908। 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ। और मरे कब? 24 अप्रैल 1974 को। 24 अप्रैल 1974 को ये मर गए। इसका बारे में तो आपको पढ़ाए हैं, आपको इनका लेखक परिचय बताए हैं रामधारी सिंह दिनकर का। आप लोग वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो पढ़ा है लक्ष्य बोर्ड में, आप लोग ज़रूर देखिए। इनका वीडियो बहुत अच्छे से समझाए हैं। जन्म कब लिए, कब मरे, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, इस सब के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं हम वीडियो में। इसलिए आपको एक लंबा वीडियो हम बना रहे हैं। सभी जितना भी गद्यखंड में जितना भी चैप्टर है सबका लेखक का नाम और प्लस में कब जन्म लिए और कब मरे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे लेखक का नाम, कब जन्म लिए, कब मरे, प्लस में माता पिता का नाम। एकदम शॉर्ट में लॉन्ग वीडियो बनेगा, कम से कम 1-1.5 घंटा का। उसमें अच्छे से आपको पूरे हिंदी को बताया जाएगा। पूरे हिंदी में क्या है, पूरे हिंदी में
किसका मतलब जितना हिंदी है सब जितना भी लेखक का नाम है, कब जन्म लिए कब मरे, सब लेखक का नाम, जन्म स्थान कहाँ था, प्लस में उसका माता पिता का नाम क्या था, ये सब बताया जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। वो 1.5-2 घंटा का वीडियो होगा, ज़रूर देखिएगा आप लोग। पूरे हिंदी को अगर अच्छा से घोर के पीना चाहते हैं आप लोग तो वीडियो हिंदी का एक भी नहीं छोड़िए आप लोग। तो क्या जानते हैं दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को। इनका निधन हो गया था 24 अप्रैल 1974 को निधन हो गया। उसके बाद रोज क्या है, रोज कहानी है दोस्त। रोज क्या है, कहानी है। रोज रोज कहानी हमको सुनाती थी दादी। बचपन में हमारी तो दादी, हम दादी को कभी देखे नहीं दोस्त लेकिन नानी हमको बचपन में बहुत कहानी सुनाती थी, रोज रोज कहानी सुनाती थी हमको। मेरी नानी जो थी वो रोज रोज कहानी सुनाती थी, तो इसका नाम क्या हो गया, रोज क्या है, कहानी है। रोज रोज कहानी सुनो मेमोरी मजबूत हो जाएगा इसका क्या, रोज क्या है दोस्त, कहानी है। इसका लेखक का नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगे, इतना बड़ा नाम है बाबू, आपको याद करना पड़े। इससे शॉर्टकट अगे जी नाम याद कर लीजिए। अगे जी, इसको हम प्यार से बोलते हैं अगे जी। अगे जी इसको प्यार से हम बोलते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगे। इनका जन्म हुआ था दोस्त 7 मार्च 1911 को। कब हुआ था, 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ था। उसका 4 अप्रैल 1987 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन हो गया। इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911। 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ। उसका 4 अप्रैल 1987 को इनका क्या हो गया, निधन हो गया। इसका नाम क्या था दोस्त, अगे जी था। इसको प्यार से क्या बोलते हैं, अगे जी। इसका लॉन्ग नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगे। तो बहुत बड़ा नाम हो गया ना दोस्त, आपको याद होगा, पढ़े हैं इसके बारे में। इसके बारे में हम पढ़ाए हैं आपको, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगे के बारे में आपको हम पढ़ाए हैं। आपको हम क्लास लिए थे, क्या लिए थे, इसका लेखक परिचय लिए थे। आपको सबका क्लास बबुआ ले चुके हैं। बोलिएगा कि सर आप लोग क्लास नहीं लिए हैं, खाली इसे समझा रहे हैं, वो नहीं चलने वाला है। आपको सब पूरे क्लास लिए हैं हम। इसका भी क्लास लिए हैं, इसका भी लिए हैं, इसका भी लिए हैं, इसका भी लिए हैं, इसका भी लिए हैं। आप लोग वीडियो तो देखिए पहले, वीडियो पे बहुत बच्चा देखे हैं, कमेंट भी किए थे हमको। आप नहीं देखें, आप जाके देखिए पहले वीडियो, उसके बाद पढ़िएगा, ये वीडियो देखिएगा। जो बच्चा ये सब वीडियो नहीं देखे हैं पहले वीडियो देख के आइए, उसका फिर ये क्लास करिए तो ज़्यादा समझ आएगा आपको। अब हम जानते हैं एक लेखक और एक पत्र क्या है दोस्त, निबंध है। एक लेखक और एक पत्र क्या है, निबंध है। एक लेखक और एक पत्र क्या है दोस्त, निबंध है। ये निबंध किसने लिखा था, भगत सिंह लिखे थे। भगत सिंह के बारे में कौन नहीं जानता, भगत सिंह के बारे में कौन नहीं जानता दोस्त। पता है भगत सिंह जो थे वो बहुत लमसम कितने सालों में निधन, देखिए इनका जन्म हुआ था 1907 में जन्म हुआ था और मरे कब, 1931 में मर गए। बताइए कितना कम उम्र इनका था। 28 वर्ष के आयु में मर गए। 28 साल जिंदा रहे, 28 साल अपना देश को सेवा किए, अंग्रेज़ों से लड़े। उसके बाद इनको फांसी दिया गया दोस्त, इसको फांसी दिया चला गया। लगभग 7:30 बजे का टाइम था जब भगत सिंह को फांसी दिया गया था। तो आइए जानते हैं भगत सिंह वाले एक लेखक और एक पत्र, इसके बारे में भी आपको बताए थे हम। भगत सिंह के बारे में भी आपको लेखक परिचय ले चुके हैं। इसलिए कहते हैं ना कि आदित्य भैया से बदमाशी नहीं चलेगा, सब क्लास ले चुके हैं आदित्य भैया। आप लोग क्लास नहीं किए हैं, नाटक कर रहे हैं, पहले क्लास करिए जाके। क्या है, एक लेखक और एक पत्र क्या है दोस्त, एक लेखक और एक पत्र क्या है, निबंध है। उसके निबंधकार कौन है, निबंधकार कौन है, भगत सिंह है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, 28 सितंबर 1907 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था। 23 मार्च 1931 को इनका क्या हुआ था, निधन हो गया, ये मर गए। 28 साल ही जिंदा रहे थे, 28 ईयर क्या है, ये जिंदा रहे थे। उसके बाद जो जानते हैं ओ अदानी
ओ अदानीरा ये कहाँ ये है, क्या है, यात्रा वृत्त है, यात्रा वृत्त है। ओ सदानीरा, सॉरी दोस्त, ओ सदानीरा, ओ सदानीरा, ओ सदानीरा, ओ सदानीरा क्या है, यात्रा वृत्त, यात्रा वृत्त है। इसका लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। इसका लेखक का नाम क्या है दोस्त, जगदीश चंद्र माथुर। इनका लेखक का नाम क्या है, जगदीश चंद्र माथुर। इनका जन्म कब हुआ था दोस्त, इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1970, 16 जुलाई 1970। इसका इनका निधन कब हुआ था, 40 मई 1978 को इनका क्या हुआ था, निधन हो गया था। उसके बाद तो जानते हैं सिपाही की माँ, सिपाही की माँ क्या है, एकांकी है। सिपाही की माँ क्या है दोस्त, सिपाही की माँ क्या है, एकांकी है। सिपाही की माँ क्या है, सिपाही की माँ एकांकी है। इनका लेखक का नाम है मोहन राकेश। इनका लेखक का नाम क्या है, सिपाही की माँ का लेखक का नाम क्या है दोस्त, मोहन राकेश। उसके बाद इनका जन्म कब हुआ था, मोहन राकेश का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925। मोहन राकेश जो थे, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ, 8 जनवरी 1925 को क्या हुआ, 8 जनवरी 1925 को ये जन्म लिए थे मोहन राकेश। उसके बाद 3 दिसंबर को मेरा भी जन्मदिन है, याद रखिएगा। सही में मेरा जन्मदिन है 3 दिसंबर। तो इनका निधन कब हुआ था दोस्त, 3 दिसंबर 1972 को ये क्या कर गए, निर्धन कर गए, मर गए। ये क्या हो गए, डेट कर गए, चले गए भगवान के पास। कब चल गए, 3 दिसंबर 1972 को। ये हमको मिले थे, बोले थे आदित्य सर आज हम मर गए 3 दिसंबर को, अब आप जाइए पृथ्वी में, बच्चे लोग को पढ़ाइएगा मेरे बारे में, अब बताइएगा। हाँ, ये मोहन राकेश हमको बोले थे स्वर्ग में कि जाइए आदित्य सर अब पढ़ाइएगा। तो 3 दिसंबर को हम आए थे स्वर्ग से। 3 दिसंबर को जन्मदिन था दोस्त, 3 दिसंबर को हम जन्म लिए थे। इनका निधन कब हुआ था दोस्त, 3 दिसंबर 1972 को इनका क्या हो गया, निधन हो गया था। उसके बाद जानते हैं प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज, ये क्या है, ये निबंध है। ये क्या है दोस्त, निबंध है। इसका लेखक का नाम क्या है, नामवर सिंह लेखक का नाम है। इनका जन्म कब हुआ था, 28 जुलाई 1927। 28 जुलाई 1927 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनका निधन कब हुआ था दोस्त, इनका निधन हुआ था 19 फरवरी 2019 को। 19 फरवरी 2019 को इनका क्या हुआ, निधन हो गया। तो आई होप आपको बहुत अच्छा से समझ आया होगा। ये अभी 9 को बताए हैं, इसमें 14 को है, 9 को बताए हैं और 5 को आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। आप लोग को रिवीजन भी करना है, उसका सोना भी है। तो कल आपको एक 5-6 मिनट का वीडियो बनेगा, उसमें 4 गो चैप्टर का 5 गो चैप्टर का जो छूट चुका है वो अच्छे से समझा दिया जाएगा। ये अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, अच्छे से एकदम पूरे अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आपसे। उसके बाद ये जितना भी आपको है लेखक, ये आप एक नोट्स बना लीजिए, एक कॉपी में, सफ़ेद कॉपी में गद्य खंड डाल के आपके इसका बातचीत जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम और निबंध जो है, निबंध है या कहानी है, जो भी है उसको लिख के, उसका जन्म कब हुआ, लेखक का कब मृत्यु हुआ, ये आप इतना करके याद कर लीजिएगा। जो भी बच्चे याद करिएगा आप कमेंट में यस कर दीजिएगा, यस सर हो गया, यस सर हो गया, तो हम समझ जाएंगे मेरे बच्चे से हो गया। हमको उम्मीद है सारे बच्चे से ही हो जाएगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में कल आपको सुबह आपको वीडियो ये डाल देंगे, दूसरा बना के, ये 5 मिनट का जो है, जो छूटा है 5 गो आपको। तो ठीक है दोस्त, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।